तो दोस्तों भारत के द्वारा जब भी कोई नए हथियार का डेवलपमेंट किया जाता है या फिर कोई नए हथियारों के परीक्षण किया जाता है तो भारत से पहले इसका चर्चा पाकिस्तान में शुरू होता है। इवन दोस्तों ऐसे चर्चा तो होना आवश्यक है क्योंकि ना पाकिस्तान कभी ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट कर सकता है और ना ही भारत को ऐसे हथियारों के डेवलपमेंट करने से रोक सकेगा। पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस बार रोना धोना पहले के मुकाबले में और कई गुना बढ़ गया है। भारत के द्वारा जब से अग्नि 5 मिसाइलों के टेस्ट का खुलासा किया गया और वो भी MIRV जैसे इक्विपमेंटों के साथ, तब से पाकिस्तानी मीडिया में अग्नि 5 को लेकर हलचल है। और हाल ही में पाकिस्तान के एक राइटर के द्वारा मॉडर्न डिप्लोमेसी नामक एक ऑनलाइन मैगजीन में पाकिस्तान के अंदर के तिलमिलाहट का प्रकाश किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को लेकर पाकिस्तान के अंदर कितना अधिक तिलमिलाहट है और पाकिस्तान इससे कितना ज्यादा खौफजदा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों सितंबर महीने के मध्य में जब भारत की तरफ से अग्नि 5 मिसाइलों को टेस्ट करने का घोषणा किया गया तब से ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से तिलमिलाहट है। इवन ये तिलमिलाहट कई बार पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा खुल के भी सामने लाया गया, जबकि कई बार पाकिस्तानी मीडिया इनडायरेक्टली अपने तिलमिलाहट का प्रकाश कर चुका है। और हाल ही में मॉडर्न डिप्लोमेसी नामक एक ऑनलाइन मैगजीन में आयुषा खान नाम से एक पाकिस्तानी रिसर्च एसोसिएटेड, जो कि इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक ग्रुप स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के एसोसिएट है, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया। वैसे तो आयुषा खान के हर तरीके के आर्टिकल जो इस ऑनलाइन मैगजीन में पोस्ट हुआ है वो ज्यादातर इंडिया सेंट्रिक है। मतलब आयुषा खान के द्वारा एक तरीके से इस ऑनलाइन मैगजीन में खाली इंडिया के ऊपर ही आर्टिकल लिखा गया। पर दोस्तों अगर अग्नि 5 के बेस पे जो आर्टिकल लिखा गया उसे देखें तो यहाँ पे साफ साफ पाकिस्तान के डर का प्रकाश हो रहा है। दोस्तों आर्टिकल में साफ साफ अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बारे में जिक्र किया गया और ये भी बताया गया कि इस परीक्षण में संभावित MIRV जैसे इक्विपमेंटों का भी टेस्ट हो। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण होने वाला है ये पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण से इसे पिछले साल रोक दिया गया और इस साल अक्टूबर महीने में ये मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। पर दोस्तों बात अगर यहाँ तक होता तो शायद मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ता। पर अगर इस आर्टिकल को विस्तारित रूप से पढ़ा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तानियों के नेचर के तहत लगभग एक ही तरीके के बातों को ही चर्चा किया गया है और वो है दक्षिण एशिया के स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी भारत कोई हथियार का डेवलपमेंट करता है या परीक्षण करता है तो पाकिस्तान ऐसे रोना रोता है कि ये हथियार पाकिस्तान के लिए अकेला खतरा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के सभी देशों के लिए खतरा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा दक्षिण एशिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जिसे भारत के छोटे मोटे हथियारों से भी किसी तरीके का खतरा हो। नेचर के तहत भारत ना कभी किसी के साथ लड़ाई मोड़ लेता है और ना ही कभी किसी लड़ाई का पहल करता है। और भारत को जो कोई भी देश परेशान करने का कोशिश करता है भारत के ऐसे हथियारों से उसे ही डरना आवश्यक है। इस वजह से ये जो हथियार है इसे हम चाइना के खिलाफ एक डिटरेंस के रूप में देख सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का इतना भी औकात नहीं है कि उसे अग्नि 5 के निशाने पे रखा जाए। दोस्तों इस आर्टिकल के राइटर के तरफ से अग्नि 5 मिसाइल को भारत के अन्य हथियारों के डेवलपमेंट के जितना ही महत्व बताया गया और साथ में ये सवाल उठाया गया कि ये डेवलपमेंट साउथ ईस्ट एशिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनेगा। दोस्तों अपने आचरण से मजबूर पाकिस्तानी इस मीडिया के अधिकारी के द्वारा निशाना सीधा सीधा इंडिया के मीडिया के ऊपर भी दागा गया। उनके द्वारा एक सवाल उठाते हुए ये बताया गया कि भारत के मीडिया में जो हथियारों को लेके इमेज को पोर्ट्रे किया जा रहा है क्या वो इमेज खराब नतीजा पैदा करेगा या फिर दक्षिण एशिया में अन्य प्रतिद्वंदियों खास करके परमाणु प्रतिद्वंदियों के साथ रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। दोस्तों पाकिस्तानी इस मीडिया अधिकारी के द्वारा अग्नि 5 के विवरण के रूप में अपना एक भय को भी प्रकाश किया गया। रिपोर्ट में अग्नि 5 के विवरण देते हुए बताया गया है कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो करीब करीब 1650 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। रेंज के रूप में बताया गया है कि ये 5000 किलोमीटर रेंज वाले 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड प्रोपल्शन वाले मिसाइल है, जिसका पहला 2 स्टेज उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल काम करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अग्नि 5 मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम पिछले दशक के अंत में मतलब 2008 में शुरू हुआ था, जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि DRDO की तरफ से मिसाइल को सबसे पहले अग्नि 3++ के नाम से डेवलप करने का इरादा बनाया गया था, जबकि बाद में इसका नाम को बदलते हुए 2010 में इसे अग्नि 5 का नाम दिया गया। दोस्तों इस रिपोर्ट में अग्नि 5 मिसाइलों के टेस्ट का भी जिक्र करते हुए बताया गया है कि भारत के द्वारा सबसे पहले 2012 में अग्नि 5 के टेस्ट किया गया था, जबकि इसके बाद भारत द्वारा कई बार इन मिसाइलों का टेस्ट किया गया जिनमें 2013, 2015, 2016 और 2018 का टेस्ट भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अग्नि 5 के कैनेस्टराइज मोबाइल लॉन्च सिस्टमों का भी जिक्र किया गया। बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे मिसाइलों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में काफी आसानी होता है और मिसाइल को लंबे देख
देखरेख का भी आवश्यकता नहीं पड़ता। इसके सहारे मिसाइल को रैपिडली लॉन्च भी किया जा सकता है और मिसाइल के लॉन्च प्रिपरेशन का जो समय होता है उसे भी घटाया जा सकता है। दोस्तों रिपोर्ट में अग्नि 5 के MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सबसे पहले इंडिया की तरफ से साल 2013 में MIRV टेक्नोलॉजी को लेके जानकारी दिया गया था, जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2013 में DRDO की तरफ से इस बात को नकार दिया गया। जबकि एक बार फिर से न्यूज मीडिया में बताया जा रहा है कि अग्नि 5 मिसाइलों को MIRV कैपेसिटी के साथ इस बार टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अग्नि 5 से अधिक डर MIRV को लेके ही पाकिस्तानी मीडिया में फैला हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से MIRV के अलावा मैन्यूवरेबल मिसाइल सिस्टमों को भी डेवलप किया जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में जो डर है वो तो हमेशा से ही रीजनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को लेके ही आता है और इस बार भी पाकिस्तान का वही रोना है कि DRDO अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना तरक्की करेगा तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इससे रीजनल स्टेबिलिटी गिरेगा। दोस्तों खाली ये हथियारों के डेवलपमेंट को लेके ही पाकिस्तान का रोना नहीं है, बल्कि हर तरीके की चीज जहाँ पे भारत आगे है उसे लेके पाकिस्तान रोता रहता है। और दोस्तों इस वजह से अब पाकिस्तान लगभग हर ही दिन रो रहा है और हम आशा करते हैं कि भारत ऐसे तरक्की करता रहे ताकि पाकिस्तान के अंदर कभी पानी का कमी ना हो, क्योंकि ये कमी पाकिस्तानी मीडिया के रोने से बाखूबी पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये जो रीजनल स्टेबिलिटी हो या फिर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस हो, ये रोना खाली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भारत के हथियारों के डेवलपमेंट को लेकर नहीं, बल्कि भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, भारत में अन्य देशों के उच्च अधिकारियों के दौरे से शुरू करके भारत के लोगों के अन्य देशों में जाके बस के सक्सेस होना तक के लिए भी है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि जो MIRV को लेके पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे रोना मचा हुआ है वो असल में है क्या। दोस्तों MIRV को अगर सिंपली आसान भाषा में बताया जाए तो एक ऐसा सिस्टम है जो एक मिसाइल को एक से अधिक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम बनाता है। मतलब मिसाइल तो एक दागा जाएगा लेकिन उससे एक से अधिक ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकेगा। दोस्तों बेसिकली MIRV बड़े बैलिस्टिक मिसाइलों में ही रहता है जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल एक वॉरहेड के जगह में एक से अधिक वॉरहेड को कैरी कर पाता है। इवन MIRV के अंदर जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल होता है या फिर वॉरहेड होता है वो एक दूसरे के आसपास नहीं बल्कि एक दूसरे से कई सौ या फिर कई क्षेत्र में तो कई हजार किलोमीटर के दूर पे भी गिर सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया के ये जो अग्नि मिसाइल है ये इतना घातक बन जाएगा कि इसे रीएंट्री स्ट्रेच में रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब किसी भी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को ये समझ में नहीं आएगा कि मिसाइल असल में कहाँ गिरने वाला है और अगर रोकने का प्रयास भी किया जाता है तो कौन से रीएंट्री व्हीकल को रोका जाए और किसको छोड़ा जाए। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हमेशा ऐसे रीएंट्री व्हीकलों में परमाणु हथियार या फिर कन्वेंशनल हथियार नहीं होता है, बल्कि ऐसे रीएंट्री व्हीकलों में परमाणु हथियारों के साथ काउंटर मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैमिंग और अन्य इक्विपमेंटों को भी दागा जा सकता है जो एक तरीके से असल वॉरहेड को प्रोटेक्ट करने में भी इस्तेमाल हो सकता है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि असल वॉरहेड को किसी और जगह में भेजने के लिए एक भ्रम पैदा करने के लिए भी अन्य वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों लाजमी है कि अग्नि 5 से अधिक डर पाकिस्तान को MIRV से ही हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अग्नि 5 का जो 5000 किलोमीटर रेंज है इससे आप लोगों को साफ पता चल गया होगा कि अग्नि 5 पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। मतलब ऐसे अधिक रेंज के मिसाइल पाकिस्तान के औकात के बाहर है और अग्नि 5 को अगर पाकिस्तान सेंट्रिक बनाया जाता तो ये मिसाइल का ही बेइज्जती होता। बेसिकली अग्नि 5 तो चाइना सेंट्रिक है, मतलब चाइना के काउंटर के लिए ही बनाया गया है, लेकिन MIRV को लेके पाकिस्तान इसीलिए डर रहा है क्योंकि ये अन्य मिसाइलों में भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत की तरफ से मैन्यूवरेबल व्हीकल के ऊपर भी काम किया जा रहा है। मतलब ये MIRV के साथ एक ऐसा और उन्नत टेक्नोलॉजी है जो वॉरहेड को बैलिस्टिक पाथ नहीं बल्कि मैन्यूवर करके अपने टारगेट तक ले सकता है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के लिए ऐसे इक्विपमेंटों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। बेसिकली दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करता है और ग्रेविटी के कारण से वो तेज रफ्तार से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, पर मैन्यूवरेबल व्हीकल इस थ्योरी को पूरी पलटते हुए बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड को हाईली मैन्यूवर करके मतलब एक से दूसरे जगह या दूसरे जगह से तीसरी जगह तक घुमा के टारगेट तक ले सकता है। ऐसे में इंटरसेप्टरों के लिए इतना तेज रफ्तार से आने वाले मिसाइल के साथ साथ ऐसे मैन्यूवर होने वाले मिसाइलों को मार गिराना लगभग नामुमकिन है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत के MIRV टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इसके संभावित परीक्षण को लेकर पूरा पाकिस्तान में डर फैला हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू ये डर आए दिन लेख या वीडियो के रूप में बाहर आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।